Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज मैं जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है बीए तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं उनको जो पुस्तक लगी है डेमोक्रेटिक अवेयरनेस विद लीगल लिटरेसी की जो पुस्तक लगी है उसका जो टॉपिक है विश्वास निर्माण ट्रस्ट बिल्डिंग क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय जो है व्यवस्था के संदर्भ में जो है ट्रस्ट बिल्डिंग क्या था विश्वास निर्माण क्या था इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यदि आपको इस किताब से संबंधित और वीडियो को देखना है तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वास निर्माण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में विश्वास निर्माण क्या था। तो जो विश्वास निर्माण जो शब्द है, विश्वास निर्माण का अर्थ होता है कि राज्यों के बीच जो है जो युद्ध व्याप्त है, जो संघर्ष व्याप्त है, उसको सुलझाकर जो है एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना ताकि जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शांति बनी रहे। तो चलिए समझते हैं कि विश्वास निर्माण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास निर्माण किस संदर्भ में प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन समझते हैं। विश्व इतिहास का अगर आप प्रत्येक युग देखेंगे तो प्रत्येक इतिहास के प्रत्येक युग में आप पाएंगे कि जो है इतिहास के प्रत्येक युग में विश्वास निर्माण और शांति निर्माण के लिए जो है राज्यों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रयास किए, अर्थात संघर्षों को सुलझाने के लिए उन संघर्षों को सुलझाकर राज्यों ने आपस में जो है विश्वास निर्माण करने का प्रयास किया है। सम्मेलनों द्वारा ऐसे जो है कॉन्फ्रेंसिस करवाकर, ऐसे सम्मेलन करवाकर जो है राज्यों ने अपने संघर्षों को जो है सहयोग में बदलने का प्रयास किया है। एक ऐसा विश्वास स्थापित करने का प्रयास किया है, एक ऐसा निर्माण, एक विश्वास का ऐसा निर्माण करने का प्रयास किया है जिसमें सभी लोगों का विकास हो, सभी लोगों को अधिकार हो, सभी लोगों को सुविधाएं हो। तो विश्व व्यवस्था को यदि आप देखेंगे, वर्ल्ड सिस्टम में यदि आप देखेंगे तो 1815 से 1914 तक जो है कोई भी युद्ध नहीं हुआ। या युद्ध क्यों नहीं हुआ, या इस अवस्था में अगर जो है विश्वास निर्माण बना रहा, यदि इस अवस्था में यदि जो है शांति बनी रही तो उस शांति के पीछे कारण क्या था या उस ट्रस्ट बिल्डिंग के पीछे रीज़न क्या था। इसका मुख्य कारण जो है उस समय जो है शक्ति संतुलन की अवधारणा थी, क्योंकि 1815 से 1914 तक यदि विश्व में कोई युद्ध नहीं हुआ और विश्व में यदि शांति बनी रही, विश्व में यदि विश्वास निर्माण बना रहा राज्यों के बीच, तो उसके पीछे जो पावर थी, उसके पीछे जो रणनीति थी वो थी बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर जो है एक सिद्धांत था, शक्ति संतुलन की अवधारणा के कारण जो है 1815 से 1914 तक कोई भी युद्ध नहीं हो पाया। क्योंकि शक्ति संतुलन में होता क्या था, शक्ति संतुलन की इस अवधारणा में जो है बैलेंस ऑफ पावर में यदि ए राज्य जो है अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता था, उदाहरण के लिए यदि कोई राज्य जो है वर्ल्ड सिस्टम में ए राज्य है, यदि वह अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता है या अपनी जो है आर्थिक शक्ति के द्वारा वह सैनिक शक्ति को बढ़ाता है, तो बी और सी राज्य, या तो बी राज्य जो है या दोनों बी और सी राज्य मिलकर जो है ए राज्य की शक्ति को जो है पूर्ण करने की कोशिश करते थे, ए राज्य की शक्ति के साथ जो है तुलना करने की कोशिश करते थे। अर्थात यदि ए राज्य जो है अपनी सैनिक क्षमता बढ़ाता है तो बी राज्य भी अपनी सैनिक क्षमता बढ़ाता है, तो जिससे दोनों में शक्ति एक समान हो जाती है, दोनों की शक्ति का संतुलन बना रहता है। तो जिससे जो है राज्यों में संघर्ष नहीं होते हैं और एक जो है स्थायी शांति बनी रहती है और एक जो है जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो बनी रहती है। तो शक्ति संतुलन में यदि ए राज्य जो है क्या करने की कोशिश करता है, अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है, तो बी राज्य अपनी शक्ति अर्थात सेना में वृद्धि करके के बराबर शक्ति करने की प्रयास करता है, या सी राज्य के साथ मिलकर ए राज्य की शक्ति को बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो जिससे जो है शक्ति संतुलन के कारण जो है 1815 से 1914 तक जो है विश्व में जो है शक्ति जो है संतुलित रही और जो है शांति बनी रही। जब जैसे ही शक्ति संतुलन की अवधारणा टूटी तो 1914 से 1918 में जो है विश्व ने प्रथम विश्व युद्ध देखा। प्रथम विश्व युद्ध जो है इसका मुख्य कारण जो है इस विश्वास निर्माण का टूटना था, अर्थात जो है इस जो है शांति वार्ता का टूटना था, शक्ति संतुलन की अवधारणा का टूटना था, जिसमें एक राज्य अधिक शक्तिशाली हो गया, दूसरा राज्य अब इतना ज़्यादा अधिक स्वार्थी हो गया कि वो आपस में जो है शक्ति के लिए
लड़ पड़े। तो जिसमें जो है भयंकर जान और माल का नुकसान हुआ, ठीक है? 1900 जब ये 1914 से 1918 में ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो इसके इतने भयंकर परिणाम थे। तो जो विश्व के जो राजनेता थे उस समय 1914 से 1918 में, जैसे वुडरो विल्सन थे, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने यह प्रयास किया कि फिर से ऐसा युद्ध ना हो। तो 1918 के बाद जो है विश्वास निर्माण अर्थात शांति निर्माण के लिए प्रयास करना इन्होंने आरंभ किया, अर्थात जो है विश्वास निर्माण के द्वारा जो है एक ऐसा जो संगठन बनाने का प्रयास किया, ताकि वो संगठन राज्यों के बीच जो संघर्ष है, राज्यों के बीच जो विवाद है, वो विवाद युद्ध की स्थिति तक ना पहुंचे, उन जो है विवादों को पहले ही समाप्त कर दिया जाए। तो इसके लिए राजनेताओं ने जो है विश्व शांति की स्थापना के लिए जो है 1918 में एक संस्था का निर्माण किया, जिसको नाम दिया गया लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य जो है विश्वास निर्माण करना था, अर्थात राज्यों के बीच जो है शांति स्थापित करने के लिए जो है सम्मेलन करवाकर, समझौते कराकर उनमें जो है विश्वास निर्माण जो है स्थापित करना है, ताकि युद्ध फिर से ना हो। तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य, जो ये लीग ऑफ नेशन संस्था बनाई गई, लीग ऑफ नेशन जो संस्था बनाई गई, इसका मुख्य उद्देश्य जो है युद्धों की संभावना को रोकना था। अर्थात जैसे 1914 से 1918 तक जो युद्ध हुआ, उसके बाद जो है युद्धों को रोकना, इस प्रकार का भयंकर युद्ध फिर से ना हो, जान माल की हानि ना हो और विश्व में जो है शांति स्थापित हो। तो इस प्रकार के युद्धों को रोकना लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य था। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है विश्व में शांति निर्माण करने में जो है असफल रहा। विश्व में जो है शांति प्रक्रिया बनाने में और विश्वास निर्माण को स्थापित करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप जो है दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से 1945 तक चलता है। तो जो विश्वास निर्माण है, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ, तो इस युद्ध से जो है भयंकर जान माल की हानि हुई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो मित्र राष्ट्र थे, उस समय जो अलायंस बनी थी, मित्र राष्ट्र में जो है यूएसए, जो है ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत यूनियन जो है एक साइड थी, और दूसरी तरफ जो है धुरी शक्तियां थी, जिनको जो है जर्मनी, इटली और जापान, जो है जर्मनी, इटली और जापान। तो जो पोलैंड है, जर्मनी है, इसको जो है द्वितीय विश्व युद्ध का मेन कारण माना जाता है। तो इन जो है मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक, तो इन मित्र राष्ट्रों ने, यूएसए, यूके और सोवियत यूनियन ने सम्मेलन करके मीन्स कॉन्फ्रेंसिस करके, आपस में जो है वार्ता करके, आपस में कॉन्फ्रेंसिस करके इन्होंने जो है सम्मेलन किए, अर्थात इन्होंने आपस में मिल बैठकर कॉन्फ्रेंसिस किए, वार्तालाप किए। जिन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था, उन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य विश्वास निर्माण करना था, अर्थात युद्ध की स्थिति को जो है टालना था, युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना था। राज्यों में विश्वास निर्माण, और विश्वास निर्माण मीन्स राज्यों में विश्वास निर्माण स्थापित करके जो है उनको यह विश्वास दिलाकर कि वो जो विश्व व्यवस्था है वो उनके हित के लिए कार्य करेगी, उस विश्वास को स्थापित करके जो है शांति स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए अब समझते हैं विश्वास निर्माण का अर्थ होता क्या है, ट्रस्ट बिल्डिंग क्या होता है। तो विश्वास निर्माण से अभिप्राय राज्यों के बीच जो है सम्मेलन, समझौते और बातचीत द्वारा उनके संघर्षों को सुलझाकर युद्ध की संभावना को मिटाया जाना है। तो विश्वास निर्माण क्या है? विश्वास निर्माण एक रणनीति है, जिसके तहत जो है राज्यों के बीच जो संघर्ष है, राज्यों के बीच जो है उन संघर्षों को सुलझाने के लिए जो है सम्मेलन, समझौते तथा बातचीत के द्वारा जो है उनके संघर्ष, राज्यों के बीच जो संघर्ष है वो युद्ध तक ना पहुंचे, ठीक है, उन संघर्षों को सुलझाकर युद्ध की संभावना को मिटाया जाए, अर्थात राज्यों के बीच जो है विश्वास निर्माण स्थापित किया जाए, राज्यों के बीच ट्रस्ट स्थापित किया जाए। तो विश्वास निर्माण जो है क्या है, यह एक रणनीति है, यह एक स्ट्रेटेजी है, जिसके माध्यम से राज्यों के बीच जो है सम्मेलन किए जाते हैं। अर्थात अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध में देखेंगे,
तो जो मित्र राष्ट्र है वो सम्मेलन करते हैं। इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य जो है इन राज्यों के आपसी मतभेदों और संघर्षों को सुलझाना होता है। अर्थात विश्वास निर्माण के तहत जो है ए राज्य, मान लो ए राज्य और बी राज्य का संघर्ष है, इनमें युद्ध चल रहा है। तो जो विश्वास निर्माण है, ट्रस्ट बिल्डिंग के तहत इनमें जो है सम्मेलन करवाया जाता है। तो सम्मेलन के द्वारा, इस सम्मेलन करवाने का मुख्य उद्देश्य इन दोनों राज्यों के बीच के जो मतभेद है, जिनके लिए इनमें युद्ध चल रहा है, तो उन मतभेदों को जो है दूर करके जो है इनकी संघर्षों को सुलझाना होता है। उदाहरण के लिए दूसरे विश्व युद्ध के समय जो है विश्वास निर्माण का जो है अधिक महत्व देखा गया था, और विश्वास निर्माण स्थापित करने के लिए प्रयास जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही किया गया था। जब जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो उस समय जो है इन मित्र राष्ट्रों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों में कौन-कौन से थे? ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, यूएसए और सोवियत संघ, ये जो है मित्र राष्ट्रों में थे। इन्होंने सम्मेलन करके, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो ग्रेट ब्रिटेन था, यूएसए था, सोवियत संघ था, इन्होंने जो है कॉन्फ्रेंस करके, इन्होंने जो है सम्मेलन करके आपसी मतभेदों को दूर किया। अर्थात इनके जो आपसी मतभेद थे मित्र राष्ट्रों के, जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि इनका अलायंस बना था, तो इनके जो आपसी मतभेद थे ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत संघ की, तो इन्होंने आपस में सम्मेलन करके आपसी मतभेदों को दूर किया, और जो है युद्ध को जो है नकारने के लिए, युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए इन्होंने ये जो है, और विश्वास निर्माण स्थापित करने के लिए इन सम्मेलनों का प्रयोग किया, ताकि जो है इन मित्र राष्ट्रों में सहयोग पैदा हो, और सहयोग पैदा करके जो है भविष्य में विश्व का पुनर्निर्माण जो है इन्होंने करने का प्रयास किया। भविष्य के पुनर्निर्माण का अर्थ यहाँ क्या है, कि भविष्य के पुनर्निर्माण का, विश्व का पुनर्निर्माण का अर्थ है कि युद्ध को खत्म करके एक नया विश्व बनाया जाए। विश्व का पुनर्निर्माण का अर्थ क्या है? युद्ध को खत्म करके एक नया विश्व बनाया जाए, जिस विश्व में जो है शांति होगी, जिस विश्व में जो है सभी राज्यों को एक समान जो है अधिकार और जो है सब चीज़ें प्रदान की जाएगी। तो इन सम्मेलनों ने जो धुरी शक्तियाँ थी, जैसे जर्मनी, इटली और जापान, क्योंकि जर्मनी जो है मेन कारण था, पोलैंड और जर्मनी के कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। तो इटली, जर्मनी और जापान के विरुद्ध जो है मित्र राष्ट्रों ने समन्वय पैदा करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्थात क्योंकि युद्ध जो है धुरी शक्तियों और जो है मित्र राष्ट्रों के बीच हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो इन्होंने जो है सम्मेलन करके जो है एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की, ताकि जो है एक्सिस ऑफ इविल भी कहा जाता है जर्मनी, इटली और जापान को, क्योंकि इनके कारण जो है खासकर जर्मनी और जो है पोलैंड के कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, क्योंकि जर्मनी में हिटलर है, उनकी जो साम्राज्यवादी जो इच्छा थी कि वो जो है विश्व के अनेक भूखंडों को अपने अधीन करना चाहते थे, जिससे उन्होंने जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जहां से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो इसके साथ जो है इन मित्र राष्ट्रों ने जो है समन्वय करने की जो है, या समन्वय पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही जो है इन्होंने जो है समन्वय स्थापित करके विश्वास निर्माण स्थापित करने का कोशिश किया, और उसके बाद इस द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करके, सेकंड वर्ल्ड वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म करके, उन्होंने जो है उसके बाद की जो विश्व व्यवस्था है, उसमें एक ऐसा नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास किया, जिस संगठन के द्वारा जो है विश्व में शांति बनाई जा सके। अर्थात राज्यों के बीच को जो झगड़े हैं वो उस संगठन द्वारा सुलझाए जा सके। तो वो संगठन क्या बनाने के प्रयास किए इन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने का प्रयास किया गया, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो उद्देश्य रखा गया, उसका उद्देश्य जो है राज्यों के बीच के जो झगड़े हैं, उन झगड़ों को सुलझाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसके लिए भी की गई, ताकि राज्यों के बीच जो है झगड़ों को सुलझाकर जो है विश्वास निर्माण स्थापित किया जा सके, और जो है शांति जो है विश्व में कायम की जा सके, ठीक है? युद्धों को जो है ख़त्म किया जा सके, और जो है सार्वभौमिक शांति जो है स्थापित की जा सके। इसके लिए यूनाइटेड नेशन जो है ऑर्गेनाइज़ेशन की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को, सामूहिक सुरक्षा को जो है और समृद्धि और प्रतिबद्धता के द्वारा जो है विश्वास निर्माण को सुदृढ़ किया जाए। इसके लिए जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है एक नए संगठन की स्थापना की गई, ताकि विश्व में विश्वास निर्माण स्थापित किया जाए। अब जो है, अब हम समझने का प्रयास करेंगे 1939 से 1945 के बीच, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, क्योंकि एक जो है 1939 से यह विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है,
और 1945 में 9 अगस्त 1945 को जब जो है यूएसए जो है जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरा देता है। जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल मैन और फैट मैन बॉम्ब गिरा देता है। तो उसी के साथ जापान आत्मसमर्पण कर देता है। उसी के साथ ही जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसकी समाप्ति हो जाती है 9 अगस्त 1945 को। ठीक है? तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, अर्थात जब ये विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 तक, तो इस युद्ध के भयंकर परिणाम को देखते हुए, जब ये युद्ध चल रहा था भयंकर जानमाल को देखते हुए, युद्ध में जो भाग लेने वाले राज्य थे, चाहे वो जो है मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से थे, मित्र राष्ट्र में जो है यूके था, ग्रेट ब्रिटेन था, यूएसए था और सोवियत संघ, ये जो है आपस में एक एलाई थे। दूसरी तरफ धुरी शक्तियां थी जिनको जो है एक्सिस ऑफ इविल कहा जाता है, जिसमें जो है जर्मनी, इटली और जो है जापान, ये मुख्य थी। तो इन जो राज्यों ने, खासकर मित्र राष्ट्रों ने, इस युद्ध में भाग लेने वाले राज्यों ने आपस में जो है युद्ध के भयंकर परिणामों को देखते हुए विश्वास निर्माण स्थापित करने के लिए, विश्वास निर्माण जो है के लिए सम्मेलन किए, अर्थात ताकि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो और जो है राज्यों के बीच विश्वास स्थापित किया जा सके कि जो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म होगा तो पहले की तरह लड़ाई नहीं होगी, लोग भूखंड के लिए नहीं लड़ेंगे, सबके अधिकारों को जो है सबको एक समान अधिकार होंगे इस विश्व व्यवस्था में और सभी लोगों को जीवन का अधिकार, अच्छे से जीने का अधिकार होगा। अर्थात बिना किसी शर्त के जब ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो राज्य जो है बिना किसी शर्त के जो है अपने अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो विश्वास निर्माण के लिए जो प्रयास किए गए 1939 से 1945 में, क्योंकि विश्वास निर्माण जो है द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में यूज किया गया है, तो वो प्रयास क्या क्या थे, अर्थात इस विश्वास निर्माण के द्वारा विश्व व्यवस्था में जो है शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए और विश्वास स्थापित करके जो है विश्व व्यवस्था को जो है अच्छा बनाने का किस प्रकार प्रयास किया गया। तो सबसे पहला जो प्रयास किया गया वो था अटलांटिक सम्मेलन। अटलांटिक सम्मेलन के द्वारा किस प्रकार जो है विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है विश्वास निर्माण स्थापित करने का प्रयास किया गया। ठीक है? तो अटलांटिक चार्टर जो है 14 अगस्त 1941 को जो है यह जो है अटलांटिक महासागर में हुआ था यह सम्मेलन। ठीक है? तो इसलिए इसको अटलांटिक जो है सम्मेलन कहा जाता है, क्योंकि यह सम्मेलन अटलांटिक महासागर में हुआ था। ठीक है? यह सम्मेलन जो है यूएसए के उस समय के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के बीच में अटलांटिक जो है महासागर में यह सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि इस सम्मेलन के द्वारा जो है चर्चिल और रूजवेल्ट ने यह प्रतिज्ञा की कि जैसे ही उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा तो वो किसी भी क्षेत्र पर जो है कब्जा नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी साम्राज्यवादी ताकतें थी, ग्रेट ब्रिटेन जो है साम्राज्यवादी ताकत थी। तो इन्होंने कहा कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो वो किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे तथा विश्व में लोकतंत्र एवं शांति की एवं समृद्धि के लिए वो कार्य करेंगे। इस सम्मेलन के द्वारा जो है विश्व शांति का प्रयास किया गया। तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैंने पहले ही कहा कि विश्वास निर्माण का अर्थ क्या होता है कि सम्मेलन स्थापित करके जो है राज्यों में विश्वास क्रिएट किया जाता है ताकि जो है विश्व में शांति स्थापित की जा सके। तो जो अटलांटिक चार्टर था इसका मुख्य उद्देश्य जो है शांति निर्माण करना था। तो इसने जो है शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र घोषणा। संयुक्त राष्ट्र घोषणा के द्वारा भी जो है 1939 से 1945 में विश्वास निर्माण स्थापित करने का प्रयास किया गया। किस प्रकार? अमेरिका जो है, अमेरिका और सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा चीन ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाया, अर्थात अमेरिका ने भी संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाया। ठीक है? उसके बाद जो है चीन ने भी अपनाया और सोवियत संघ ने भी अपनाया, जिसके तहत जो है धुरी शक्तियां कौन सी थी? जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान, जिसके तहत जो है धुरी शक्तियों और उनके सहायकों, क्योंकि धुरी शक्तियों को मेन कारण माना गया था द्वितीय विश्व युद्ध का। तो इस जो है घोषणा के कारण धुरी शक्तियों और उनके सहायक जो उनको सहायता कर रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध में, उनके विनाश के लिए जो है इन्होंने अपने साधनों का उपयोग करने की प्रतिज्ञा की। इस पर जो है 47 राज्यों ने हस्ताक्षर किए, जिससे जो है विश्वास निर्माण हुआ कि सभी राज्य जो है मिलकर जो है गलत ताकतों का जो है क्या करेंगे? विनाश करेंगे और जो है सभी मिलकर जो है एक दूसरे का विकास करेंगे।
जो तीसरा जो विश्वास निर्माण के लिए जो समझौता द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ, वो हुआ लैंड लीज़ समझौता। ये हुआ था 11 जून 1942 को। इसके तहत भी जो है विश्व निर्माण जो है स्थापित करने का प्रयास किया गया, या जो है ट्रस्ट बिल्ड जो है विश्वास निर्माण जो है स्थापित करने की कोशिश की गई। 11 जून 1942 को अमेरिका तथा सोवियत संघ में लैंड लीज़ एक्ट पर जो है लैंड लीज़ समझौते पर इनमें जो है हस्ताक्षर होते हैं, तथा जर्मनी के विरुद्ध जो है एक मोर्चा ये खोलते हैं। तो जब ये लैंड लीज़ एक्ट समझौता जो है अमेरिका और सोवियत संघ में किया जाता है, तो इसमें क्योंकि जर्मनी को मेन जो है रीज़न माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का, तो जर्मनी के विरुद्ध इसमें मोर्चा खोला गया। और जर्मनी की जो साम्राज्यवादी नीति जर्मनी अपना रहा था कि जो है वो विश्व के विभिन्न देशों पर कब्ज़ा करना चाहता था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी, ठीक है? उन पर आक्रमण करके, ठीक है? तो जो यह नीति वो अपना रहा था, इस समझौते के कारण, किस समझौते के कारण? लैंड लीज़ समझौते के कारण जो है अमेरिका ने धुरी शक्तियों के विरुद्ध लड़ने वाले राज्यों को शस्त्र देने का अधिकार दिया। उन्होंने जो है कहा कि मैं जो है अमेरिका ने कहा कि मैं सशस्त्र दूँगा, मैं शस्त्र दूँगा, आर्म्स दूँगा यदि धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ेंगे। तो यह प्रयत्न भी विश्वास निर्माण करने इस प्रयत्न के द्वारा भी विश्वास निर्माण स्थापित करने का प्रयास किया कि धुरी शक्तियों को समाप्त करके जो है एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे विश्व में जो है विश्वास निर्माण स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा जो है कासेविया का सम्मेलन हुआ था 1953 में। इस सम्मेलन ने रूज़वेल्ट, चर्चिल, जनरल डी गॉल ने यह समझौता किया कि वे बिना शर्त के, अर्थात जो भी उनके शत्रु है, क्योंकि जो है अगर आप रूज़वेल्ट, चर्चिल और जनरल डी गाल को देखेंगे तो ये मित्र राष्ट्र में थे, इनका अपना अलायंस था। मित्र राष्ट्र में जो है यूके, जो है यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन था। तो इन्होंने जो है मित्र राष्ट्रों ने जो है यह इस सम्मेलन को करके, इस जो है कॉन्फ्रेंस को करके जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने यह जो है यह समझौता किया कि वे शत्रु की आत्मसमर्पण को स्वीकार करेंगे यदि कोई शत्रु, जो उनका शत्रु है द्वितीय विश्व युद्ध में, इन मित्र राष्ट्रों का यूके, यूएसए और जो है जो है यूएसएसआर का जो शत्रु है, यदि वो बिना शर्त के जो है आत्मसमर्पण को स्वीकार करेंगे, तो विश्वास निर्माण का जो है, अर्थात इन्होंने कहा कि अगर वो जो है आत्मसमर्पण करते हैं तो वो बिना किसी शर्त के उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार करेंगे। उनके ऊपर वो किसी भी प्रकार की शर्त नहीं लगाएँगे कि आप हमें ये दे दो, ये चीज़ दे दो। तो यह जो आत्मसमर्पण था बिना किसी शर्त के, जो मित्र राष्ट्रों ने जो है किसको कहा, जो शत्रु राष्ट्र है उनको, कि यदि आप आत्मसमर्पण करते हैं तो हम आप पे कोई भी शर्त नहीं लगाएँगे। तो यह भी विश्वास निर्माण का चिन्ह था कि राज्य आपस में शांति स्थापित करने के लिए विश्वास निर्माण क्रिएट कर रहे हैं। पाँचवाँ है मास्को सम्मेलन, यह 1943 में हुआ था। 1943 में अमेरिका, इंग्लैंड तथा सोवियत संघ में के जो विदेश मंत्री हैं वो मास्को में मिलते हैं। इनमें जो है युद्धकालीन सहयोग तथा मित्र राष्ट्रों के मध्य जो है समन्वय के विषय पर वार्ता हुई। अर्थात मास्को का में इनका सम्मेलन होता है सोवियत संघ के विदेश मंत्री और इंग्लैंड के विदेश मंत्री में। तो इनमें जो है युद्धकालीन सहयोग, युद्ध में ये किस प्रकार एक दूसरे को सहयोग करेंगे और मित्र राष्ट्र जो है आपस में किस प्रकार समन्वय स्थापित करेंगे। जो मित्र राष्ट्र थे यूके, यूएसए और जो यूएसएसआर, वो आपस में किस प्रकार समन्वय स्थापित करेंगे, ठीक है? इस विषय पर इनमें वार्ता हुई और इन्होंने यह भी निर्णय लिया इसमें कि इटली में फासीवाद को समाप्त कर, कि इटली में जो फासीवाद था जिसके कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध का मेन कारण और जिसने जो है विश्व में अशांति फैला के रखी है, उस फासीवाद को समाप्त कर वहाँ पर जो है एक प्रतिनिधित्मक सरकार, वहाँ पर जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा, प्रतिनिधि संस्थाएँ स्थापित की जाएगी, ताकि जो है लोग जो है अपनी उन संस्थाओं को चलाएँ और विश्व में विश्वास निर्माण स्थापित किया जा सके और शांति निर्माण स्थापित किया जा सके। अगला सम्मेलन हुआ था काहिरा सम्मेलन 1943 में नवंबर में। तो इस सम्मेलन में रूज़वेल्ट, चर्चिल और चियांग काई शेक जो चीन से संबंधित थे, इन्होंने जो है काहिरा में ये मिले तथा जापान के विरुद्ध जो है इन्होंने युद्ध की रणनीति तैयार की थी काहिरा सम्मेलन में। इन्होंने जापान को बिना शर्त जो है आत्मसमर्पण की माँग की और यह घोषणा की कि युद्ध के बाद जापान से सभी भूभाग जो है, क्षेत्र जो है छीन लिया जाएगा। तो इन्होंने जो है यह घोषणा जो है काहिरा सम्मेलन में की थी। लास्ट जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था तेहरान सम्मेलन। तेहरान सम्मेलन जो है रूज़वेल्ट और चर्चिल के बीच में हुआ था, ठीक है? और तथा जो है रूज़वेल्ट, चर्चिल और स्टालिन तेहरान में मिले थे। इन्होंने जो है सैनिक संधि की। इन्होंने तेहरान में रूज़वेल्ट
जो चर्चिल, रूज़वेल्ट जो है ये यूएसए से थे, चर्चिल जो है यूके से थे और स्टालिन जो है यूएसएसआर की तरफ से थे। सोवियत संघ की तरफ से थे, तो उन्होंने एक संधि की जिसमें जो है जर्मनी को पराजित करने की योजना बनाई गई और यह भी घोषणा की गई कि तीनों नेता जो है ईरान की प्रभुसत्ता और स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को मान गए हैं। अर्थात इन्होंने ईरान की प्रभुसत्ता को इन्होंने स्वीकार किया, जो विश्वास निर्माण का एक चिन्ह था कि विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं। लास्ट था याल्टा सम्मेलन, यह फरवरी 1945 में हुआ था। तो फरवरी 1945 में ऐतिहासिक याल्टा सम्मेलन हुआ, जिसमें रूज़वेल्ट जो है यूएसए से थे, ठीक है? चर्चिल यूके से थे तथा स्टालिन जो है यूएसएसआर थे। इन्होंने इन्होंने जो है महत्वपूर्ण विषयों पर बात की, अर्थात इन्होंने इस मुद्दों पर बात की कि जब द्वितीय विश्व युद्ध अब समाप्त होने वाला है, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो इस सम्मेलन के द्वारा यह विश्वास निर्माण, इस सम्मेलन का यह उद्देश्य था कि भविष्य में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे, भविष्य में जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था होगी, उस विश्व व्यवस्था का संचालन जो है किस प्रकार किया जाएगा, उस विश्व व्यवस्था में जो है विश्वास निर्माण किस प्रकार किया जाएगा, इसके बारे में निर्णय लिया गया और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य जो है विश्वास निर्माण करना था। लास्ट पॉइंट था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ को एक विश्वास निर्माण, एक शांति स्थापित करने की संस्था के रूप में इसको स्थापित किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसका मुख्य उद्देश्य जो है राज्यों के बीच संघर्षों को सुलझाना था और उनके बीच जो है शांति निर्माण करना था, उनके बीच विश्वास निर्माण क्रिएट करना था तथा राज्यों के झगड़ों को सुलझाकर जो है विश्वास निर्माण स्थापित करना था। तो 1945 के बीच बाद जो राज्यों के बीच को झगड़े हैं, राज्यों के बीच जो संघर्ष है, उन संघर्षों को सुलझाकर विश्वास निर्माण करने के लिए, राज्यों के बीच विश्वास निर्माण स्थापित करने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उससे पूर्व जो है राज्यों के मध्य संघर्षों को सुलझाने के लिए सम्मेलन के द्वारा जो है विश्वास निर्माण का जो है प्रत्येक समय जो है क्या किया गया है? प्रयास किया गया है। प्रत्येक राष्ट्र के जो है साथ अच्छे संबंध स्थापित हों, इसके लिए जो है विश्वास निर्माण का प्रयास किया गया है। थैंक यू।